नमस्कार, समाचार प्लस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो आई है टोक्यो से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की झोली में मेडल के जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। जी हां, मीराबाई चानू के बाद अब जो सबकी निगाहें जिस पर टिकी है वो है गोल्डन गर्ल दीपिका पे। दीपिका ने आज ही राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 आर्चरी के क्लियर कर लिए हैं। इसको क्लियर करने के बाद वो राउंड ऑफ 8 में पहुंच गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद जायसवाल जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। प्रमोद जी बताइए, आज दीपिका ने बैक टू बैक 2 गेम जीता। सबसे पहला उनका मुकाबला रहा अमेरिका की जेनिफर मुसिनो फर्नांडिस से, जिनको उन्होंने 6-4 से हराया। कैसे उन्होंने इस राउंड में अपनी जीत दर्ज की है? अमेरिकी प्रतिद्वंदी से जो दीपिका का मुकाबला था ये काफ़ी रोमांचक मुकाबला था। ये सांस रोक देने वाला मुकाबला था। दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे से हार मारने की को तैयार नहीं थे। पहला सेट हुआ तो दीपिका ने ये सेट जीत लिया 25-26 से, लेकिन अमेरिकी प्रतिद्वंदी उसके बाद हावी हो गई। उन्होंने 28-25 से ये मुकाबला जीतकर बराबरी कर ली। तीसरा मुकाबला दीपिका ने फिर जीता 27-26 से। तो अमेरिकी प्रतिद्वंदी उन्होंने फिर हमला बोला और 24-25 से मुकाबला को जीत लिया। आखिरी मुकाबला इसके बाद काफ़ी रोचक रहा, क्योंकि ये मुकाबला भी काफ़ी करीबी रहा। 26-24 से दीपिका ने ये मुकाबला जीता और दीपिका ने राउंड ऑफ 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जैसा कि अभी सुनने और देखने में आ रहा है कि सबको और भी उम्मीदें थी। हालांकि दीपिका जीत चुकी है, लेकिन सबका कहना है कि दीपिका का जो परफॉर्मेंस था वो और बेहतर हो सकता था। उनके जो ये जो परफॉर्मेंस जो इसको थोड़ा सा कमजोर कहा जा रहा है, उसका रीजन क्या है? दीपिका का प्रदर्शन कमजोर नहीं रहा है। कुछ परिस्थितियां होती हैं, उसकी शिकार हुई है दीपिका। आज के मैच के दौरान हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो इसके कारण दीपिका को थोड़ी परेशानी हुई है। आप उनके स्कोर में देखें तो उनके स्कोर में सिर्फ एक परफेक्ट 10 है, यानी कि कर्मा के साथ जो मुकाबला हुआ और जेनिफर के साथ जो मुकाबला हुआ, यानी कि कुल 8 सेट दीपिका ने खेले हैं। इस 8 सेट में सिर्फ एक ही परफेक्ट 10 है। इसकी वजह हवाएं हैं। आपको याद होगा रियो ओलंपिक 2016 में भी दीपिका को इन हवाओं ने परेशान किया था, और इन्हीं तेज हवाओं के कारण दीपिका को रियो ओलंपिक से राउंड ऑफ 16 में बाहर होना पड़ा था। सर, आखिरी सवाल, आर्चरी में और भी टीम है, भारतीय टीम है, उनका कैसा प्रदर्शन है? चाहे आप पुरुषों की बात कर ले तो पुरुष कैसा खेल रहे हैं इस बार के टोक्यो ओलंपिक? पुरुष तीरंदाजों का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा है। उन्होंने 1-2 जीतें हासिल की हैं, लेकिन पदक के लिए जिस प्रदर्शन की अपेक्षा होती है उस प्रदर्शन में पुरुष तीरंदाज नाकाम रहे हैं। आज ही के मुकाबलों को ले लीजिए, आज भी 3 मुकाबले हुए हैं। प्रवीण यादव ने एक मुकाबला जीता था, लेकिन दूसरा मुकाबला वो हार गए हैं, और इस हार के साथ उनकी विदाई हो गई है टूर्नामेंट से। तरुणदीप राय के साथ भी यही हुआ है। इजरायली खिलाड़ी के साथ उनका मुकाबला था शूट ऑफ में, लेकिन 5-6 के नज़दीकी मुकाबले से ही सही, लेकिन वो भी हार करके प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। तो ये थे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद जायसवाल जी, जिन्होंने भारतीय आर्चरी का क्या कुछ अपडेट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय आर्चरी टीम किस तरीके से खेल रही है, कौन अभी तक वहां पर मौजूद है और किसे वहां से विदाई मिल गई, इन सब के बारे में बताया। खैर, अभी सबकी निगाहें दीपिका कुमारी पर टिकी हुई है। जी हाँ, गोल्डन गर्ल दीपिका पर एक बार सबकी निगाहें इसलिए टिक गई है क्योंकि एक बार फिर से उनकी बैक टू बैक जीत ने सबके मन में मेडल की उम्मीद जो है और बढ़ा दी है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।